बिहार की सत्ता में बड़ी भागीदारी धानुक समाज की रही है और आपने अभी अभी जयंती समारोह तुरंत संपन्न किया है, लेकिन कहते हैं कि अभी तक शहादत का दर्जा नहीं मिल पाया है। आप चूँकि प्रत्याशी के तौर पर जनसंपर्क भी कर रहे हैं इस वक्त, तो मिजाज में क्या है आप? देखिए, अमर शहीद रामफल मंडल कोई नया नाम नहीं, और जैसा कि मैंने बताया कि इनके द्वारा 1942 की जब क्विट इंडिया मूवमेंट चली और जब आह्वान हुआ आईएनसी का, तो इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई सीतामढ़ी में। और इन्होंने बताया कि देश को आज़ाद करने में अगर हमारी जान भी जाए तो हम इससे पीछे नहीं मुड़ेंगे। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि उस ज़माने में कलम जिनके पास थी उन्होंने नाम छोड़ दिया। तो कलम रहना ज़रूरी है। जिस समाज से अमर शहीद रामफल मंडल आ रहे थे, उस समाज में शिक्षा का भाव आज भी है और उस ज़माने में और भी रहा होगा। जबकि रिकॉर्डेड है कि 19 साल 17 दिन में उनको फांसी मिल गई। 11 महीने का ट्रायल हुआ, लेकिन फिर भी शहादत का दर्जा नहीं मिला। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस पर राजनीति भी होती है बिहार में, आप जानते हो। राजनीति होती है, शहीदों पे तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। देश में जितने लोग आज़ादी के लिए अपनी आहुति दिया है, अपनी जान की आहुति दिया, जिन्होंने कुर्बानी दिया, उस पर कोई राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। ये राजनीति का मसला नहीं है, ये देश के सपूतों का मसला है, वीर सपूतों का मसला है, स्वतंत्रता सेनानियों का मसला है। और निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठ के वैसे जितने भी सपूत जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके इस देश को आज़ादी दिलाई, जिसमें हमारे अमर शहीद रामफल मंडल भी हैं, जिनकी जयंती आज ग्राम छौनिया प्रखंड नाथनगर जिला भागलपुर में मनाई जा रही है, और उसी समाज के लोगों ने इसका आयोजन किया है। तो निश्चित रूप से ये तेज और ये बेग, ये चीज़ें दब नहीं सकती है। शहादत का दर्जा तो इनको मिलना ही मिलना है, नहीं मिलने का सवाल कहाँ उठता है। आपने मंच से कुछ घोषणाएं भी की है और खुद चुनाव लड़ने को लेकर के भी चर्चाएं की। आपने कहा कि जो यहाँ पर एक मूर्ति है, स्टैचू है, वो स्थापित हम करेंगे। तो यहाँ के लोगों का समर्थन को लेकर के जो बातचीत आप लोगों ने किया है, अभी क्या लगता है कि यहाँ के लोगों का समर्थन आपकी तरफ है? कई वक्ताओं ने पूरी तरह से हाथ खड़ा करके यहाँ के समाज के सभी वर्गों के लोगों ने समर्थन किया है। और ये भी उल्लेख किया कि आप किसी दल से आएँ कि बिना दल से आएँ, हमें आप जैसा ही नेता चाहिए। तो निश्चित रूप से मैंने सरकारी सेवा का त्याग किया है और मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा भी की है कि मैं नाथनगर विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। और सभी जाति धर्म के लोग, जितने लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सब लोगों ने यह आह्वान किया है कि आप जिस तरह से हमारे शहीद अमर रामफल मंडल धानुक समाज में जन्मे तो थे, लेकिन जब अमर शहीद हो गए तो सभी जाति या सभी धर्म से ऊपर उठ गए। ठीक वैसे ही सार्वजनिक जीवन में जिस आदमी को सत्ता का लोभ न हो, जिस आदमी को समाज सेवा का लोभ हो, हमको समाज सेवा का लोभ है, सत्ता का लोभ नहीं है। इस भाव के साथ मैं आया हूं और सभी लोगों का हमको समर्थन प्राप्त है। निश्चित रूप से ये समर्थन विधानसभा चुनाव तक भी रहेगा और हम सफल भी होंगे। स्थानीय लोग हैं, आप लगातार समर्थन कर रहे थे। जयंती मंच यहाँ पर जो सजा हुआ था, उस कह रहे थे कि जिया साहब को हम लोग समर्थन करेंगे। तो अभी तक तो आप लोग सरकार में बड़ी भूमिका निभाते रहे समीकरण के दृष्टिकोण से। जेडहसन साहब को लेकर के यहाँ का समाज या फिर आपका जो वर्ग है वो क्या सोचता है, क्या कहना? मैं चूँकि इस ग्राम के वासी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं विधानसभा के हैं ना? नहीं, मैं इस विधानसभा के तो नहीं हूँ, लेकिन जेठहसन साहब को मैं विद्यार्थी लाइफ से देखा हूँ और मैं इनकी ऊर्जा को जो देखा हूँ कि पढ़ते समय भी इनकी जो छात्रों के बीच रहता था कि कोई अगर आपस में लड़ता है तो इन्होंने हमेशा खड़े हो जाते थे और कहते थे कि लड़ाई नहीं,
किसी से लड़ना नहीं है, किसी को लड़ाना नहीं है, दोनों मिल करके रहना है, पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है। क्या पूरा समाज समर्थन मिल रहा है यहाँ से? हम तो पहले भी बोले थे कि दरारें बड़ी नहीं होती, उसे भरने वाले बड़े होते हैं। नेता तो बहुत देखे लेकिन जेठ भाई हसन के जैसा नहीं देखे। हम और हमारा पंचायत हम उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तहे दिल से मैं इनके साथ रहूँगा और इनके साथ हमारा पंचायत भी खड़ा रहेगा। जेठ हसन साहब से भी विनती किए एक नाम को यादगार करने के लिए हमारे बीच एक इसका मूल्यांकन करने का मूर्ति लगाया जाए ताकि हमारे समाज जाने। आज तक जो भी विधायक बना है वो विकास नहीं हुआ है, चाहे कोई दल से भी हो। जो यहाँ विकास करेंगे नए सिरे से वही यहाँ का विधायक होगा। जेठ हसन साहब के बारे में क्या कहना है? जेठ हसन साहब बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं नाथनगर विधानसभा का, और आज हमारे नाथनगर विधानसभा से एक मियाज दिमाग बना लिया कि समाज की हमें सेवा करना है। और वह आज लगभग मुझे याद है कि 2 साल से नाथनगर प्रखंड का ऐसा कोई भी पंचायत नहीं होगा, चाहे वह दलित हो या अल्पसंख्यक हो या ज़्यादा समाज हो या यदि गांव में कोई यज्ञ हो या कोई श्राद्ध हो, ये वहाँ जाने का काम करते हैं और गरीब गुरबा से मिलते हैं और हर समाज के वर्ग के लोगों से एक विचारधारा बनाते हैं। मैं इस ग्राम का हूँ, मेरा नाम लखनलाल सिंह है। मैं जेठ भाई को बहुत स्वागत करता हूँ और हमारे गांव में ये फर्स्ट में ये सभा लगा है, इसके पहले कोई सभा नहीं लगा था। इनकी जात पात से ऊपर उठ करके वोट करेंगे जेठ हसन साहब? हाँ, जात पर क्या, हम लोग की जात पात थोड़े करना है। आप बताइए, कुछ बोलिए। हम सोचते हैं कि जितना जल्दी भैया मतलब एमएलए बन जाए तो उतना हमको खुशी मिले। देखिए, चाहत यही है कि एमएलए बन जाए जेठ हसन साहब और जाति धाराशायी हो जाएगी इस विधानसभा चुनाव में, खासतौर से जो ये पंचायत है यहाँ से। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए। शुक्रिया।